आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का सख्त पैगाम, अगर किसी ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश की तो उसका भी सिंदूर मिटना तय। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं, ये भारतीय सकाफत और हमारे जज्बात का इजहार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। कहा कि आज पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया का परचम बुलंद हो रहा है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौम के नाम किया वक्फ। वडोदरा में वज़ीर आज़म का शानदार रोड शो। पीएम मोदी का भुज में मेगा रोड शो। भुज में 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। मुख्तलिफ ममालिक में भारत का ऑल पार्टी वफ्द पाकिस्तान की मजमूम साजिश को कर रहा है बेनकाब। पीएम रविशंकर एमपी रविशंकर प्रसाद फ्रांस, सुप्रिया सूले कतर, संजय झा जनूबी कोरिया और शशि थरूर गुयाना के दौरे पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर नांदेड़ में बीजेपी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और इससे पहले नागपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए क़याम गाह का संग बुनियाद रखा। कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना है मोदी हुकूमत का बुनियादी मकसद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इनमें रेल प्रोजेक्ट के साथ साथ गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने वेरावल और अहमदाबाद के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के दरमियान एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में 26 मई 2014 का जिक्र किया। इसी दिन उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हलफ लिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में मुल्क ने बड़े फैसले लिए हैं। आज मुल्क तरक्की याफ्ता भारत बनने की राह पर गामसन है। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है। वज़ीर आज़म ने रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी की तारीफ की। भारत की रेल से मुतालिक बरामदात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के क़याम को अहम करार दिया। यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस पे सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं अब इस फैक्ट्री में
पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्लांट का दौरा भी किया। ये प्लांट घरेलू मकासद और बरामदात के लिए 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इंजन भारतीय रेलवे की माल बर्दारी की सलाहियत को बढ़ाने में मदद करेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस इन इंजनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तवानाई की खपत कम हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस दौरान मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 2022 में पीएम मोदी ने फैसला किया था कि दाहोद में जदीद इलेक्ट्रिक इंजन का काम 2023 में शुरू हो जाएगा और ये आज एक जदीद कारखाना बनकर तैयार है। दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। और कर्नल कुरैशी की जुड़वा बहन शाहिना भी वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहने वहां पहुंची। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़े इक़दामात किए हैं। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को यादगार लम्हा करार दिया। उन्होंने भारतीय अफवाज और हुकूमत की तारीफ की। पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिला। जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। और वडोदरा में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने आए अफ्रीकी तलबा ने कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं। मीडिया से बात करते हुए इन तलबा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की कार्रवाई की तारीफ की। They attacked tourists in India, but how India acted upon the whole situation, they attacked terrorist bases. So here we are as Baru students from different countries. We stand with India, and we are here to show that we stand against terrorism. So that's why you see so many people from other countries are here, so that those other countries are also standing with India and fighting against terrorism. वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती मंसूबों के तोहफे के साथ गुजरात के दाहोद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान एक बहुत बड़ा हुजूम अपने हाथों में तिरंगा लेकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते हुए देखा गया। पीएम ने हाथ हिलाकर इन सब का इस्तकबाल किया। और उन सभी की सुरक्षा, सुखाकारी
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नागपुर के जामथा में वाक़ पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के क़याम के लिए बनाए गए स्वास्थ्य निवास पंत घर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। महाराष्ट्र के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नागपुर के जामथा में वाक़ पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के क़याम के लिए बनाया गया स्वास्थ्य निवास पंत घर मरीजों के लवाहिकीन को कम कीमत पर खाना, रिहाइश और तमाम सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि तिब्बी मैदान में मरीजों के लवाहिकीन को सहूलियात फराहम करने के बारे में सोचना अपने आप में एक बड़ी बात है और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही मुमकिन हुआ है। इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहाँ आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नागपुर की सरजमीन है जहां सबसे ज्यादा काबिल एहतराम बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए थे और यहाँ के लोग उन्हें अब्बा जी कहते हैं। उन्होंने हमेशा मुल्की फलाह बहबूद और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए काम किया। कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पैसे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और भारत का 7 कुल जमाती वफूद पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियों को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है और इसी सिलसिले में जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द जनूबी कोरिया के दौरे पर है। वफ्द ने सियोल में कौमी असम्बली में जनूबी कोरिया के आला हुक्काम से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। इस दौरान कुल जमाती वफ्द ने कोरिया की कौमी असम्बली में कोरिया भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के चेयरमैन युन हो जुंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ्द को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इयादा किया। वफ्द ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों और उनकी हिमायत करने वाले ममालिक में कोई फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए और इसके अलावा भारत ने जनूबी कोरिया से दहशतगर्दों की पनाहगाहों, मुजरिमों और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने में ताउन की दरख्वास्त की। युन हो जुंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोरिया के मजबूत अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है और इसे किसी भी हालत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मासूम जानों को दहशतगर्दी की नज़र नहीं होना चाहिए और जनूबी कोरिया दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से शाना बशाना खड़ा है। इस दौरान जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय झा ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है जिसमें उसे तमाम ममालिक के ताउन की जरूरत है। Yesterday, India has become 4th largest economy of the world. We surpassed Japan. We are having the largest democratic country, 1.4 billion people. One member of parliament represents 2 million people. So, and we are from different area also, different parties ruling in opposition from across India.
The 7 delegation sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd, when 26 innocent tourists were gunned down. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. भारत का 7 कुल जमाती वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर है। पाकिस्तान की मज़मूम सरगर्मियों को बेनकाब करना है इसका असल मकसद। संजय झा की क़यादत में वफ्द जनूबी कोरिया के दौरे पर है। वफ्द ने कौमी असम्बली में जनूबी कोरिया के आला हुक्काम से मुलाकात की और भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वफ्द ने कोरिया भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के चेयरमैन युन हो जुंग से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और सियोल में दानिश्वरों के साथ मीटिंग में ऑल पार्टी वफ्द के रुकन और टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हिमायत में हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी हिमायत दहशतगर्द तंजीम की हिमायत है। टीएमसी एमपी का कहना है कि अगर आप भारत और पाकिस्तान की मईशतों की हालत देखें तो आपको जन्नत और जहन्नुम का फ़र्क नजर आएगा। The 22nd of April Pahalgam terror attack is no more a matter of India's national security. It has turned out to be a global imperative now. And time and again, we have been saying this, how Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Right from the time both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day, at the same time, precisely. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there's a hell and heaven difference. And the attack on Jammu and Kashmir in Pahalgam is a testament to the fact that they don't want the Indian economy to prosper. दरियासना वफ्द के रुकन और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरहद पार के लोग जम्मू कश्मीर के अमन व अमान, खुशहाली और तरक्की को पसंद नहीं करते हैं। Jammu and Kashmir had come to the path of peace, prosperity and growth, and there was optimism in Jammu and Kashmir. And I guess that this sounded unpleasant to people across the border who felt that they would lose a fertile ground for their future activities, and therefore dissidents were trying to strike. When we were showing that everything was normal and people accepted that, and they were out there coming in large numbers, tourists bringing their families, children, etc., to hit at that spot, to hit at a spot where they could show that Kashmir was not the place where tourists should be going. So this was a very, very devious exercise. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में वफ्द में शामिल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने गुयाना के अपने दौरे के दौरान कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ भारत का मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है। Not just an India problem, but this is a global problem, because most of the terrorist attacks all over the world, whether it was the London bombings, the Easter bombings in Sri Lanka, the Paris attacks, the 9/11 in United States, all investigations have shown that in some way or the other, directly or indirectly, Pakistan is involved in some way. गुयाना में भारतीय हाई कमिश्नर अमित तेलंग ने कहा कि भारत और गुयाना के दरमियान एक खास किस्म की शराकतदारी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के फौरन बाद गुयाना के सदर ने इसकी मजम्मत की थी। India and Guyana, and the reason for that is more than 40% of the population of Guyana is of Indian origin. So we naturally have a very deep sense of connection between our two countries. Insofar as the Pahalgam terrorist attack is concerned and the subsequent Operation Sindoor, I would like to share with you that immediately after the terrorist attack, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of Guyana,
He condemned the terrorist incident in no uncertain term. And he also mentioned that the terrorism is a scourge and it needs to be tackled. We need to be firm in handling and tackling the scourge of terrorism. भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म किया है। इस पॉलिसी से पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए हुकूमत के सातों ऑल पार्टी वफूद मुतहर्रिक हो गए हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ्द फ्रांस पहुंच गया है। वफ्द में दगुबती पुरंदेश्वरी, MJ अकबर, गुलाम अली खटाना और सुमेख भट्टाचार्य वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और पंकज सरण भी शामिल हैं। फ्रांस के बाद वफ्द ब्रितानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। बीजेपी MP विजयंत पांडा की क़यादत में कुल जमाती वफ्द कुवैत पहुंच गया है। ये वफ्द 27 मई तक कुवैत के दौरे पर रहेगा। कुवैत के अपने दौरे के दौरान वफ्द कुवैत हुकूमत के मोअज़्ज़िज़ीन, सिविल सोसाइटी के सरकर्दा शख्सियात, थिंक टैंक्स, मीडिया और भारतीय तारिकीन वतन से बातचीत करेगा। वफ्द में निशिकांत दुबे, फांग नॉन कौनयाक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आज़ाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। और इस दौरान DMK MP कनिमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द स्लोवेनिया के दौरे पर लुबियाना पहुंचा। जमहूरिया स्लोवेनिया में भारत के सफ़ीर अमित नारंग ने वफ्द का इस्तकबाल किया और इससे कबल टीम रूस का दौरा कर चुकी है। स्लोवेनिया में भारतीय सफ़ीर अमित नारंग ने वफ्द को यूरोपीय ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात और सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इसके मौक़िफ़ से आगाह किया। वफ्द जो ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत को उजागर करने के लिए भारत की आलमी सिफारती मुहिम का हिस्सा है और पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर शुदा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जारी लड़ाई को उजागर करने के लिए स्लोवेनिया पहुंचा है। इस वफ्द का सफ़ीर अमित नारंग और सिफारत खाने के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। कनिमोजी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राजीव राय, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कैप्टन ब्रिजेश चोटा, RJD रुकन पार्लियामेंट प्रेमचंद गुप्ता, आपके रुकन पार्लियामेंट अशोक कुमार मित्तल और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के साबिक नायब मुस्तकिल मंदूब मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये वफ्द रूस के कामयाब दौरे के बाद स्लोवेनिया पहुंचा है, जहां उसने दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक मजबूत मौक़िफ़ की तस्दीक की। भारत के 7 वफूद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में सुप्रिया सूले की क़यादत में भारतीय पार्लिमानी वफ्द ने कतर के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ्द ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भारत के वाज़े और मुतफ़िक़ा कौमी जज्बात से आगाह किया। दरियासना डॉक्टर अल खुलैफी ने भारत के साथ यकजहती का इजहार किया और इलाकाई अमन व अमान और खुशहाली के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कतर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा किया। झारखंड के लातेहार में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मकामी पुलिस ने नक्सली मनीष यादव को हलाक कर दिया है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 10 लाख रुपए का इनामी नक्सलाइट कुंदर खेरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल्स भी बरामद की हैं। लातेहार के महुआडाट इलाके के तहत करम खाड़ और दोहना के दरमियान जंगल में कल देर रात शुरू होने वाला एनकाउंटर आज सुबह तक जारी रहा। एनकाउंटर के बाद पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और जुनूब मगरबी मानसून ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों में दस्तक दे दी है। वो इलाके जहां मानसून पहले ही पहुंच चुका है, इनमें ये वस्ती बहिरा अरब के कुछ और हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों, बेंगलुरु समेत कर्नाटक के दीगर इलाकों, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ मकामात, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच चुका है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।